बिहार के सारण जिले के छपरा शहर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार में मंत्री समीर महासेठ ने इस पूरे प्रकरण पर एक कार्यक्रम के दौरान एक अजीब सा बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि खेलकूद से पावर बढ़ाओ, सब बर्दाश्त कर लोगे। वहीं बिहार के आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को कहा कि जो भी लोग जिम्मेदार हैं, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि बिहार में शराब का सेवन करना और बिक्री अप्रैल 2016 से बैन है। यह मामला पहला नहीं है जब बिहार में जहरीली शराब पीने से किसी की मौत हुई हो। पिछले 12 महीने में बिहार के 11 जिलों में जहरीली शराब पीने से लगभग 157 लोगों की मौत हो चुकी। खाली बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अलग अलग शहरों में जहरीली शराब पीने से पिछले 3 सालों में बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब पीने के बाद इलाज के दौरान बुधवार को भी एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों की आंखों की रोशनी जाने की भी खबरें हैं। बताते चले कि मंत्री समीर महासेठ के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जहरीली शराब प्रकरण पर विवादित बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पियोगे तो मरोगे ही। उन्होंने ये भी कहा कि जब बिहार में शराब बंदी नहीं हुई थी तब भी लोग जहरीली शराब पीते थे और वे मर जाते थे। लोगों को यह समझना होगा कि जहरीली शराब उनके लिए हानिकारक है और अगर पियोगे तो मरोगे ही। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शराब बंदी से कई लोगों को फायदा भी हुआ है और उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। मैंने पुलिस को सख्त आदेश दिया है कि गरीब लोगों को परेशान न किया जाए, बल्कि उन्हें पकड़ा जाए जो इसका व्यवसाय करते हैं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के हिसाब से भारत में हर वर्ष लगभग 2.5 लाख लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मारे जाते हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि भारत में गुजरात, बिहार, मिजोरम और नागालैंड में शराब पीना और बेचना प्रतिबंधित है, फिर भी जहरीली शराब पीने के मामले सबसे ज्यादा गुजरात और बिहार से ही आते हैं। दैनिक भास्कर के लिए कुशाग्र उपाध्याय की रिपोर्ट। कहाँ यहीं है? पूछिए ना सर। मुख्यमंत्री जी, सर। मुख्यमंत्री जी। अच्छा सर, अरे सर, मुख्यमंत्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आपको मालूम नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर भी आयोजन प्रारंभ कर दिया गया है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर तो किया ही जाता था, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, उनके पुण्यतिथि पर भी होना चाहिए। नेहरू जी का तो होता ही है, तो इनका भी होना चाहिए, जो आज़ादी की लड़ाई में इतनी बड़ी इनकी भूमिका थी, इसलिए ये किया जा रहा है। और आप जानते ही हैं कि इनके प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान है और किस तरह से देश को एकजुट इन्होंने किया था। कितने लोग जो अलग अलग थे, तो इन्होंने ही सबसे बात किया था और सब लोग एकजुट हो गए थे, देश को आज़ादी हुई थी। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, सरदार पटेल साहब की सबसे बड़ी भूमिका रही है। देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है। और उसके बाद आप जानते ही हैं, जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है।
लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना,